ए ग्लोब इज़ ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? एक मॉडल है, स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ है। इट शो द शेप एंड लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, कंट्रीज एंड सम इम्पॉर्टेंट cities. A map is a representation of the earth on a flat surface। ये जो हमारा ग्लोब है वो रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को? उसे देखकर हमें पता चलता है हमारे अर्थ के शेप और साइज़ के बारे में पता चलता है, एंड लोकेशन सोज करता है उस पर, एंड कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस हमें पता चलता है। ओके, यहाँ आप देख रहे हैं लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स किसे कहते हैं। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं लैटिट्यूड्स। लाइन आर ड्रॉन ऑन ए ग्लोब एंड मैप सो दैट इट वुड बिकम ईजी टू लोकेट ए प्लेस। ये जो लाइन्स दिया हुआ रहता है मैप में, इससे क्या होता है, हमें किसी भी प्लेस को लोकेट करने में, देखने में हमें सुविधा होती है। दीज लाइन्स आर नॉट सीन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड आर इमेजनरी लाइन्स। ये जो लाइन्स होता है ये अर्थ पे ऐसा नहीं है कि कोई इस तरह का लाइन खिंचा हुआ है, ये एक इमेजनरी लाइन है। मीन्स हम समझने के लिए ये लाइन्स बनाते हैं ताकि हम अर्थ को अच्छे से समझ पाएँ। ऐसा नहीं है कि अर्थ पे कोई इस तरह का लाइन खिंचा हुआ है। ओके, इमेजनरी सर्कल विच इज़ ड्रॉन हॉरिजेंटली एट द सेंटर ऑफ द ग्लोब मार्क्ड एट 0 डिग्री। जो सबसे सेंटर में होता है, जैसे जो इसे बीच से दो पार्ट में बांटता है, उसे हम कहते हैं इक्वेटर। इज कॉल्ड द इक्वेटर। यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं जो सबसे बीच वाला लाइन है, यहाँ दिया हुआ है, एरो किया हुआ है, इक्वेटर इसे हम कहते हैं। जो एकदम सेंटर में होता है बीच में, इस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर लाइन। ओके, इट डिवाइड्स द ग्लोब इंटू 2 इक्वल हाफ्स। और ये अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में, 2 भागों में ये बांटता है। द नंबर ऑफ सर्कल आर ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर। ऑल दिस सर्कल इंक्लूड्स द इक्वेटर इटसेल्फ आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। द डिस्टेंस बिटवीन द लैटिट्यूड्स इज़ ऑलवेज इक्वल। ये जो लैटिट्यूड्स है, ये लाइन्स जितने हैं लैटिट्यूड्स, ये इसका जो ये होता है डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है सारी लाइन्स का। ओके, द टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स ऑन द ग्लोब इज़ 180। ये जितने लैटिट्यूड्स हैं ग्लोब पे, ये इसको अगर आप काउंट करेंगे तो ये कितने हैं? 180। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सटेंड फ्रॉम द इक्वेटर और 0 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्थ, while the southern hemisphere extend from 0 degree to 90 degree south. The circle of latitude decrease in size from the equator towards the pole। ये यहाँ से, जैसे ये यहाँ से बीच में ये सेंटर लाइन है, ये इक्वेटर है, यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये लाइन क्या होते जाता है? डिक्रीज़ होते जाता है। यहाँ से भी लाइन जब साउथ साइड जाता है तो ये डिक्रीज़ होते जाता है। ओके, एंड लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड समझिए। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड ये वाला है, यहाँ फिगर में देख रहे हैं लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। ओके, जो वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है उसे हम कहते हैं लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, एंड लॉन्गिट्यूड जो नॉर्थ टू साउथ आता है उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। यहाँ आप देख रहे हैं एरो से मार्क करके बताया हुआ है। और जो ये 2 इक्वल हाफ में इसको बांटता है, दो भागों में, वो क्या है? इक्वेटर। जो बीच में ये लाइन है इमेजिनरी लाइन, इसे हम कहते हैं इक्वेटर। ओके, और जब ये 2 भागों में बंटता है तो इधर टॉप साइड को कहते हैं, ऊपर वाले भाग को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड नीचे वाले भाग को हम कहते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। ओके, सम लैटिट्यूड्स हैव स्पेशल नेम। कुछ लैटिट्यूड्स हैं जिनका स्पेशल नाम है। द लैटिट्यूड एट 23.5 डिग्री नॉर्थ इज़ कॉल्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। Tropic of Cancer, and the corresponding latitude at 23.5 south is known as the Tropic of Capricorn. The latitude at 66.5 north is known as the Arctic Circle, and the corresponding latitudes at 66.5 degrees south is known as the Antarctic Circle. अब यहाँ हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। लॉन्गिट्यूड आर इमेजिनरी लाइन ड्रॉन वर्टिकली फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। यहाँ आप देख रहे हैं, आपको बताया हुआ है लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, यहाँ एरो करके बताया हुआ है जो नॉर्थ टू साउथ आता है। ये जितने भी लाइन्स हैं, ओके, जो नॉर्थ से कहाँ आ रहे हैं? यहाँ साउथ तक आ रहे हैं। ओके, इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल, साउथ पोल। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस। इसे मेरिडियंस भी कहा जाता है। द लाइन्स विच पासिस एट ग्रीनविच नियर लंडन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड एंड इज़ मार्क्ड एट 0 डिग्रीज। दिस इज़ कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। इसी में एक लाइन है जिसे, जो लंदन के बीच से लंदन से पार होता है, उसे हम कहते हैं
मार्क्ड एज 0 डिग्रीज है उसे हम ग्रीनविच भी कहते हैं, नियर लंडन। दिस इज़ कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, से हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स, और ये लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं, ये जितने भी लॉन्गिट्यूड्स है जो नॉर्थ टू साउथ हैं ये टोटल हैं 360 लॉन्गिट्यूड्स। देयर आर 180 लॉन्गिट्यूड्स on either sides of the prime meridian. The lines of longitude appear vertical but are actually have of great ellipse of the same length. However, the distance between the longitude is maximum at the equator and minimum at the poles. Longitudes are marked as 180 degree east and 180 degree west at the prime meridian. Unlike the latitudes, the longitudes are never parallel to each other. The meridians of longitude are all of the same length. ये इसमें जो लेंथ होता है इन लोगों का ये सेम लेंथ होता है, ओके। एंड यहाँ दे रहा है however with distance between longitude maximum at the equator and minimum at the poles. Longitude are marked as 180 degree as यहाँ जो बीच में प्राइम मेरिडियन लाइन जो होता है एक बीच से उसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन, और उसमें एक 1/2 में हाफ पार्ट में होता है 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट, यहाँ हम पढ़े हैं, ओके। यहाँ लोकेटिंग प्लेसेस, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स रन अक्रॉस ए मैप फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये मैप में ईस्ट टू वेस्ट गया हुआ है, ओके। वेस्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दिस वे दे क्रॉस ईच अदर एट सेवरल पॉइंट्स। ये जब लॉन्गिट्यूड्स आते हैं, जैसे ऊपर लॉन्गिट्यूड गया हो नॉर्थ से टू साउथ, लैटिट्यूड वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट, देन हम इसे दिस वे द क्रॉस ईच अदर सेवरल पॉइंट्स विच आर रेफर टू एज ए ग्रिड्स। उसे हम कहते हैं ग्रिड्स, जो एक बॉक्स की तरह बन जाता है बीच में, ओके। वी कैन लोकेट प्लेसेस ऑन मैप विद द हेल्प ऑफ ग्रिड्स, और जब हम किसी भी प्लेस को मैप में लोकेट करते हैं तो हम ग्रिड के हेल्प से ही करते हैं। दिस इज़ वाई इट इज़ पॉसिबल इन टू फाइंड आउट द प्राइसेस पोजिशन ऑफ ए प्लेस, ओके। ऑन ए मैप with the help of a grid, the same thing can be done on a globe as well. Understanding time zones. There are certain regions on earth which follow a defined time throughout the year. This division is mainly based on the border of countries. There are around 24 time zones in the वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में 24 आवर्स का टाइम जोन फॉलो होता है, ओके। हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। एंड यहाँ हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स में, यहाँ देखिए, ओके। तो ये सारा मैंने कर दिया हुआ है, इसका मैं PDF बना करके आपको क्वेश्चन आंसर्स का भी मैं डाल दूँगी PDF बना के आपके ग्रुप में, और आप इसे अपने टेक्स्ट कॉपी में अच्छे से नोट करेंगे और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, ओके। थैंक यू।